नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत है। आज हम शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने शीत युद्ध को देखा था। शीत युद्ध का पहला चैप्टर, पहला पार्ट देख चुके हैं हम। शीत युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ, क्या वाकई में कैसे लड़ा गया था ये युद्ध, ये सब देखा था हमने। आज हम उसी युद्ध को आगे बढ़ाते हैं और उसके विकास की जो चरण हैं वो 4 चरण के बारे में हम आज बात करेंगे। चारों चरण क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे हम, अलग अलग पार्टीशन बनाकर पढ़ेंगे हम। तो आज पहले चरण की बात कर लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1917 से पहले ही इसके लक्षण दिखाई देने लगे थे शीत युद्ध के, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शीत युद्ध का जो विकास है वो पूरी तरह से दुनिया के रंगमंच के सामने दिखाई देने लगा था। इसके जो लक्षण हैं वो पूरी दुनिया को दिखाई देने लगे थे कि कहीं ना कहीं इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। शीत युद्ध जो हुआ है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है या पढ़ेंगे हम। पहला जो चरण है वो आज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो शीत युद्ध का प्रथम चरण 1946 से लेकर 1953 तक चला। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस चरण में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं आपस में, देखते हैं हम। अब यहाँ पर शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण के बारे में बात कर रहे हैं। शीत युद्ध का जो विकास का प्रथम चरण है वो 1946 से स्टार्ट हुआ और 1953 तक चला। 1946 में विंस्टन चर्चिल, ये यूके के प्रधानमंत्री थे, ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। 2 वाद आए थे, एक पूंजीवाद, एक थे वो वाद, वो सामने रखे दुनिया के सामने। तो 1946 में विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखना ये यूके के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के जो साम्यवाद की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद का जो खतरा है वो सरकार के हाथों में रहता है तो गलत है। पूंजी कब गलत होगी, जब वो सरकार के हाथों में जाएगी तो सरकार उसका मिसयूज कर सकती है। आगे देखिए हम, पहला जो शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण का जो पहला चरण था उसमें पहले चरण का पहला पॉइंट 1946 में विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूंजी का जो खतरा है वो सरकार के हाथों में ज़्यादा रहता है, इसलिए साम्यवाद गलत है और इसकी आलोचना की। इसके बाद मार्च 1947, उसके एक साल बाद ही मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उन्हीं के नाम पे सिद्धांत का नाम पड़ा है। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा भी साम्यवादी प्रसार के रोकने की बात कही गई। कहीं ना कहीं मिलाकर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या चाहता है। आगे देखिए हम, ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के नाम से ही ट्रूमैन थ्योरी कहलाती है। ट्रूमैन थ्योरी शीत युद्ध के समय ही आई थी, जो अमेरिका द्वारा बनाई गई थी। अमेरिका शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की पूरी रणनीति बना चुका था, तो उसी को रोकने की अमेरिकी नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है या कहा गया है। अगला देखें, मार्शल योजना या मार्शल प्लान। 23 अप्रैल 1947 मार्च में ट्रूमैन सिद्धांत आया। 1947 में 23 अप्रैल को, उसी साल या उसी के एक महीने बाद 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ के मन में अविश्वास बढ़ने लगा इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा। आगे देखिए, अमेरिका एक के बाद एक कूटनीति चाले चलते जा रहा था। इसी योजना के अनुसार अमेरिका द्वारा पश्चिम यूरोप देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। अब सोचो, उसी समय अमेरिका द्वारा पश्चिम के जितने भी यूरोपीय देश थे उनको
12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का प्लान बनाया। मार्शल योजना के तहत ही अमेरिका ने ये साजिश रची है ताकि जितने भी पश्चिम यूरोपीय देश हैं उसके पक्ष में आ जाए। आगे देखिए हम, सोवियत संघ ने 1948 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन, कितना 1948, उसी के एक वर्ष के पश्चात सोवियत संघ ने 1948 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन की घेराबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। मार्शल योजना में आगे देखें हम, अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया। किसके? सोवियत रूस के। और वहाँ अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गए। आगे देखिए हम, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कूटनीति में सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। अमेरिका की मार्शल योजना और सोवियत संघ की कूटनीति, दोनों अपनी अपनी कूटनीतियाँ चला रहे थे, दोनों एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रच रहे थे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश चल रही थी। तो दोनों ही, इधर अमेरिका मार्शल योजना प्लानिंग बना रहा था, उधर सोवियत संघ कहीं ना कहीं कूटनीति चल रहा था। इस तरह दोनों के मन में एक अविश्वास की भावना जाएगी और दोनों के बीच शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सन 1949 या 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे वो, उसके सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संघ का निर्माण किया। अब देखते कौन कौन से उसके मित्र सहयोगी थे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कम से कम 12 सदस्य थे। नाटो में कितने सदस्य थे? 12। इसकी स्थापना 1949 के लगभग हुई है या इसी सन में हुई है। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संघ, मिलिट्री अलायंस का निर्माण किया। यूरोप और उत्तर अमेरिका के 12 सदस्य इसमें शामिल थे। नाटो पूछा जाता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है नाटो से प्रश्न, इसमें और विस्तार से मैं आगे बता दूंगा। अभी इनमें किसी एक पर सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा। अगर इन 12 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता तो सभी पर हमला माना जाएगा। ये नाटो संधि या नाटो संगठन के जो सैनिक संघ बनाया था, ये इसकी योजना थी कि अगर एक देश पर भी हमला होता है तो सभी देश पर, सभी 12 सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसको कड़ी चुनौती देनी है। वर्तमान में नाटो में 29 सदस्य देश हैं। कितने? वर्तमान में 29 सदस्य। अब थोड़ा सा हम नाटो सीटों और सेंटो क्या हैं इसके बारे में समझ लेते। ये सभी अमेरिका के द्वारा बनाए गए संगठन हैं। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो के बारे में हम पहले भी अभी पढ़ा हमने कि नाटो, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसका पूरा नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मोस्ट वेरी मोस्ट पूछा जाता है, बहुत प्रतियोगी एग्जाम में आया है ये। आगे देखिए हम सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, सीटो। सीटो भी पूछा गया है, ये भी अमेरिका द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? सीटो की स्थापना 19 फरवरी 1955। सीटो की स्थापना कब हुई? 19 फरवरी 1955 में। आगे देखिए, पहले इसका नाम क्या था? पहले सीटो का नाम था मनीला पैक्ट। क्या नाम था इसका? मनीला पैक्ट। आगे देखें हम सेंटो। सेंटो ये भी अमेरिका द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन
ये भी अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन था, सैन्य संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या था? केंद्रीय संधि संगठन। इसका पहले बगदाद फैक्ट नाम था 1955 में, बाद में इसका सेंटो होगा। ठीक है, तो ये सारे संधि संगठन या सैनिक संगठन जितने भी हैं ये अमेरिका द्वारा बनाए गए थे। आगे हम और भी बात करेंगे। धन्यवाद।